हमारे पीछे झारखंड विधानसभा का तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर आपको कई मैसेज दे रहा है। यानी इस वक्त झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरा दिन जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक अपने अपने मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर एक दूसरे का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा था कि किस तरह से लोकसभा के पटल पर सत्ता पक्ष के तमाम जो मंत्री विधायक पीएम तक उन्होंने 30वें संशोधन बिल को लेकर के सदन के पटल में रखा। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के तमाम नेता उसका विरोध करते हुए नजर आए। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में इन दिनों 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो काफी गर्म है। पहला मुद्दा तो सूर्या हांसदा को लेकर के है, जो विपक्ष लगातार सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है। दूसरा मुद्दा आपने देखा था कि कल किस तरह से वहां पे नगरी में रिम्स 2 का जो जमीन है उसे अधिग्रहण को लेकर के सरकार वहां पे धारा 144 लगाई थी और किसानों को धन रोपनी से भी अरेस्ट भी किया गया था, ताकि किसानों तक चंपई सोरेन ना पहुंचे, अपनी बातों को ना रखे और किसान वहां पे उग्र ना हो। तमाम ऐसे मुद्दे जो झारखंड विधानसभा के पटल पे चौक चौराहे पर ये मुद्दे छाए हुए हैं। तस्वीर में देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पे कुरैशी साहब है, जो प्रभात मंत्र के सीनियर रिपोर्टर्स हैं, रांची के जाने माने चेहरे हैं। जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसानों के मुद्दों को रखना, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से झारखंड समेत अन्य प्रदेशों में लगातार वर्षा से अधिक बारिश हुई है, जिस कारण किसानों के खेती में असर पड़ा है। किसानों के कई घर डूब गए हैं। कई ऐसे मांग है, किसानों की नजरें विधानसभा पर टिकी हुई है, मानसून सत्र पर टिके हुए, लेकिन ये मानसून सत्र कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे का भेद चढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो नहीं लग रहा कि किसानों की बात सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे। अगर सत्ता पक्ष रखती भी है तो विपक्ष कहीं ना कहीं उसे मुद्दे बना करके हंगामा करने की कोशिश करती है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ ही देर में विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे तक की सदन की कार्रवाई को रोक दिया है। दूसरे पाली में शुरू होगा तो इंतजार करना होगा कि सदन के पटल पे क्या कुछ मुद्दे आने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कुरैशी साहब को आप अभी देख रहे हैं, सदन की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों हाथों में सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम लोग 130वें संशोधन को लेकर के सरकार के तमाम विधायक मंत्री केंद्र सरकार को निशाना बना रहे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सूर्या हांसदा के सीबीआई जांच, नगरी जमीन को लेकर के मुद्दा बना रहे। देखिए, एक तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि सदन कोई भी हो, सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होता ही है। और लोकतंत्र में एक खूबसूरती भी यही है कि जनता की जो बात है, जो लोकतंत्र में जो चुन कर आए हैं, तो अपनी बातों को सदन में रखते हैं। लेकिन देखने वाली ये बात है कि सदन में किन बातों को, किन मुद्दों को ज्यादा रखा जा रहा है। अभी बरसात का मौसम है और मानसून सत्र चल रहा है, ये दूसरा सदन है, सत्र चल रहा है दूसरे दिन। और इस 2 दिन में आप देखिए कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है झारखंड में, चाहे रांची शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर दूसरे जिले की बात कर ले, जलमग्न है। किसानों की जो खेती बाड़ी से संबंधित जो मामले हैं, उनको कितना सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है और कितना उसे मिल रही है, उससे कितना उसे नुकसान हो रहा है, उन नुकसान को लेकर सदन में किस तरह से बातें उठ रही है या उठाने की जरूरत है, ये आप देख सकते हैं कि जो बातें किसानों को लेकर होनी चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है जितनी होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो जलमग्न है, जो जल जमाव के कारण जो अव्यवस्था का आलम बन गया है, घर डूब रहे हैं, सड़कें डूब रही है, इस तमाम चीजें हैं, उस पर भी जो है बातें नहीं हो रही है। जबकि वहीं से वोट जो है आपको जनप्रतिनिधि चुनते हैं लोग। अब आपका सवाल ये भी है कि भाई सूर्या हांसदा की बात हो रही है। देखिए, सूर्या हांसदा एनकाउंटर जो है उस पे जो है सीबीआई जांच की मांग हो रही है और सबको लग रहा है कि होनी भी चाहिए, ताकि स्थितियां सामने आनी चाहिए कि भाई आखिर एनकाउंटर का कारण क्या है। क्योंकि वो चुनाव भी लड़ चुके थे, जेबीएम से 2 बार लड़े थे, भाजपा से भी लड़े थे और जेएलके से लड़े थे। और इसके बाद जो है जितना उन चुनाव में जो 4 चुनाव है
उतना चर्चा नहीं हुआ है उनका जितना अभी एनकाउंटर के बाद हुआ है। तो एक तो उसके कारणों के पीछे जाना चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि सरकार का भी जो है दामन में दाग नहीं आना चाहिए। और विपक्ष जो अपनी जो उनका ये है अधिकार, वो अपने इसके तहत जो है अपनी आवाज को रखेगा ही। विपक्ष की भूमिका होती है कि जनमानस के मुद्दे को लेकर के सदन के पटल पर रखे। ठीक है, सूर्या हंसदा मामला सीबीआई जांच की मांग करे, सदन जब 1 तारीख से मानसून सत्र, आज आपको पता है कि वित्त मंत्री 2025 और 26 का अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या लग रहा है? देखिए, मैंने तो बताया ना कि किसानों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे, किसानों के मुद्दे पे तो हम कह ही रहे कि उस पे बात होनी चाहिए, किसानों की समस्या पे बात होनी चाहिए, उसकी यूरिया खाद सिंचाई और जो बारिश हो रही है उससे जो किसानों को नुकसान हुआ है उस पे बात होनी चाहिए। इसके अलावे भी कई मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर किस तरह से काम होना चाहिए। सदन में ये बात को उठाना चाहिए कि भाई जो प्रखंड स्तर में जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र, उसकी व्यवस्था क्या है। आखिर रिम्स 2 की आप चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, रिम्स 2 की जो जरूरतें हैं उस जरूरतें के अलावे आप ये भी देखिए कि आपके झारखंड के जो जिला है वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे उठना चाहिए ताकि स्वास्थ्य चिकित्सा में सुधार हो सके, इस पे होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है शिक्षा पे बात कीजिए कि आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है, जो सरकारी स्कूल है वहाँ के जो अभी हाल फिलहाल में देखे जा रहे थे कि पुरानी बिल्डिंगें हो गई है, छज्जे टूट रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, तो इसकी मरम्मती की जरूरत है। बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। और फिर जो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय चल रहा है तो उस विद्यालय को और कितना बेहतर बनाने की जरूरत है। छात्र छात्राओं को आगे के लिए कितना डेवलप करने की जरूरत है, जैसे निजी स्कूलों में होता है। निजी स्कूलों में जो है महंगाई को देखते हुए वहाँ की फीस बहुत ज्यादा है, वहाँ का जो है फीस के साथ साथ जो सुविधाएं बच्चों को मिलना चाहिए उसको लेके समय समय री एडमिशन और विभिन्न तरह के जो मामले आते हैं एडमिशन के वक्त, बहुत तरह की शिकायतें आती, उसका समाधान कहाँ होगा? विधानसभा में ही ना होगा। देखिए, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी काफी गंभीर है रिम्स 2 को लेकर के। सरकार का कहना है कि प्रपोजल पहले से तैयार है, सरकार ने पहले ऐलान कर दिया कि वहां पे जमीन को अधिग्रहण करना है। उसके बाद जिस तरह से ऐलान के बाद वहां पे स्थानीय ग्रामीणों लगातार इसका विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी के कहीं ना कहीं ट्वीट, उनके नेताओं का भाषण, तो आंदोलन जो है वहाँ लंबे समय से होता रहा है, जमीन के बदले वहाँ कोई नया आंदोलन नहीं है। तो सरकार को, क्योंकि आम व्यक्ति को पता है कि भाई नगरी में जो है आंदोलन होता है, जमीन देना नहीं चाहते हैं, पहले भी कई तरह का सिस्टम को बदला भी गया, योजनाओं को बदला, तो उसी को देख के जो है मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा जो है निर्णय अच्छी तरह से लेना चाहिए। और रिम्स 2 अगर बनता है तो जनहित में बन रही है, कोई व्यक्तिगत किसी का है नहीं। तो वहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर रिम्स 2 बनता है तो किनको फायदा होगा, किनको नौकरी मिलेगी, किनका स्वास्थ्य चिकित्सा में आसानी हुई है, रोजगार बढ़ेगा और बहुत सारा डेवलपमेंट ये होता है। तो इसको राजनीति के दायरे से, चश्मा से नहीं देखना चाहिए। यानी रिम्स 2 का निर्माण होता है तो राज्य का विकास, आसपास के लोगों का विकास, कहीं ना कहीं राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का विकास होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा में 130वें संशोधन को लेकर के वहां पे केंद्र सरकार ने अपनी बात को रखा, विपक्ष लगातार हमलावर है। यहाँ भी आपने देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि लोकतंत्र खतरा में है, सिर्फ विधायक ही बचा है जहाँ पर वो प्रधानमंत्री कब्जे नहीं कर पा रहे, लेकिन हर जगह उन्होंने लगाया कि धीरे धीरे वो कब्जा कर रहे हैं। देखिए, ये जो कानून लाने का प्रयास है केंद्र सरकार का और जिस तरह से विपक्ष इसको विरोध कर रहा है, तो कुछ कुछ तो संशोधन की जरूरत है ही है। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, लगातार कह रहे बिहार में आपने देखा, उससे पहले देखा राहुल गांधी ने 2-3 राज्यों का जो डेमो दिया है उसमें कहीं ना कहीं सामने आया कि एसआईआर के कारण बीजेपी सत्ता में आ रही है। ये आरोप लगातार कांग्रेस वाले लगा रहे। देखिए, बोल तो रहा हूं मैं कि भाई सत्ता और विपक्ष
आरोप प्रत्यारोप चोली दामन का ही ये है, लेकिन जो संशोधन की बात हो रही है, लाना चाहती है, तो दोनों पक्ष को इसमें जो है मिल के काम करना समन्वय चाहिए, बैठा कर समन्वय बना। क्योंकि भाई वर्तमान हालात में तो भाई जो विधायक चुन के आ रहे हैं, सांसद चुन के आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि जो पार्षद भी चुन के आते हैं तो उसका भी छवि जो हो बेहतर हो, ईमानदार हो, ताकि एक आम आदमी अपनी बात को ताकत के साथ अगर आपके सामने रखता है तो आप भी उनका समर्थन करें। अगर आप दागी हो, क्रिमिनल हो, तो आम आदमी आपके पास कहाँ जा पाएगा अपनी बातों को रख के। तो यानी साफ तौर इसमें पे कहा जा सकता है कि 130वें संशोधन बिल को लाने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष समन्वय बैठा कर इस पर चर्चा करे, उसके बाद इस फैसला ले, क्योंकि देश का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एकदम बेशक। और जहाँ पर SIR की बात है तो ये भी जो वोट चोरी की बात है, तो राहुल गांधी आज इस पे बोल रहे हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ वो देखे होंगे, समझे होंगे। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी जो है इस पे डट के बात करनी चाहिए। उसमें कोई छिपा लुका छिपी वाली तो बात नहीं है। तो जो चीजें हैं देश की जनता को बताने के लिए, समझाने के लिए उनके साथ जो है समन्वय बनाकर ही चलना होगा, क्योंकि देश को विकास की ओर ले जाना है, राज्य को विकास की ओर ले जाना है। वो जमाना फिर 70 साल जो देखा आदमी फिर वही देखेगा। गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, शौचालय नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, तो ये तरह की चीजें बातें नहीं हो। अब डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, तो आप और हम पीछे क्यों रहे, हम भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। देश का विकास करना है तो देश के मुद्दे के बारे में सोचना होगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग मिलकर समन्वय बना करके तमाम ऐसे मुद्दे पर गहनता के साथ उससे चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद राज्य में, देश में इस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि देश का नागरिक का विकास हो। SIR का मुद्दा जुड़ा है, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर के बिहार में, अन्य प्रदेशों में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार परवेज कुरैशी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लोगों की जनभावना इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। किसान राज्य का इंतजार कर रहे हैं कि राज्य का विकास के लिए यहाँ पे किसानों के हित में सरकार सदन के पटल पर अपनी बात को रखेंगे। लेकिन जिस तरह से इन दिनों झारखंड में जो मुद्दा है, चाहे सूर्या हांसदा की बात करें, रिम्स 2 की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं छाए हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी 2 बजे के बाद, क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन मान के चलिए कि 5 दिन का सत्र था, जिसमें 3 दिन चला गया, 2 दिन बाकी है। 2 दिन में किसानों के लिए क्या कुछ निकल करके आ पाता है, सरकार क्या कुछ ले पाती है। रिम्स जैसे मामले को लेकर के जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रही है, ऐसे में रिम्स राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि राज्य की जनता के लिए वो बना रहे हैं, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे इसके लिए बना रहे हैं। जिस तरह से परवेज कुरैशी ने बताया कि राज्य के साथ साथ प्रखंडों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर सरकार को भी फोकस करना चाहिए, ताकि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के जनता को भी स्वास्थ्य का लाभ मिलना चाहिए। धीरे धीरे हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं कि देख ली किस तरह से यहाँ पे अभी मुद्दे छाए हुए हैं, गर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा राज्य के लिए हित में होना चाहिए, राज्य के विकास के हित में होना चाहिए। सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले यहाँ पे सत्ता पक्ष एक तरफ, विपक्ष एक तरफ, दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर के सदन को गरमाते हुए नजर आए। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो अंदर भी गर्माहट देखने को मिला। फिलहाल तमाम हम अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए। खबर अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक शेयर करिए। इस खबर के यहीं तक, धन्यवाद।